नमस्कार, आप देख रहे हैं संगम भारत और मैं इस वक्त औरंगाबाद ज़िले में हूं और आज यहां पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के तीसरा राष्ट्रीय अधिवेशन को लेकर के आज यहां पर बैठक हुई है। तो हमारे साथ में आज बात करने के लिए हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय प्रभारी हैं चौधरी विकास पटेल साहब हैं और हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज का जो बैठक है यह क्या विषय था और क्या संदेश देना चाहेंगे। सर, स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का तीसरा राष्ट्रीय अधिवेशन बिहार की राजधानी पटना में 26 जुलाई 2025 को छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो आरक्षण लागू किया था उस दिन पर आयोजित किया गया है। इस अधिवेशन का उद्घाटन आर्यल चंदापुरी जी के जो सुपुत्र हैं माननीय इंदु कुमार चंदापुरी जी वो करेंगे और इस अधिवेशन की अध्यक्षता माननीय वामन मेश्राम साहब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारत मुक्ति मोर्चा के वो करेंगे और पूरे देश से इस अधिवेशन में डेलीगेट पहुंचने वाले हैं और बहुत बड़े पैमाने पर इसकी तैयारी पूरे देश में भी चल रही है और बिहार में भी चल रही है। उसी के अंतर्गत आज यहाँ मीटिंग की गई। इस राष्ट्रीय अधिवेशन का क्या विषय होगा सर? राष्ट्रीय अधिवेशन का कई विषय है। एक विषय तो ये है कि अभी बिहार में जो रिजर्वेशन SC ST OBC का बढ़ाया गया मगर वो आरक्षण मिल नहीं रहा है क्योंकि उस पर कोर्ट के द्वारा रोक लगा दिया गया। तो वो कोर्ट के द्वारा रोक इसलिए लगा दिया गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकता है। OBC SC ST के लिए 50% की आरक्षण सीमा है, लेकिन EWS आरक्षण जो 10% दिया गया उसके लिए 50% की आरक्षण सीमा नहीं है और उसको जायज़ ठहरा दिया गया। तो OBC और SC ST के बढ़े रिजर्वेशन के लिए 50% आरक्षण सीमा क्यों रखा गया है? नरेंद्र मोदी जी आकर यहाँ सभाएं कर रहे हैं, भाषण कर रहे हैं, मगर 50% आरक्षण सीमा को ख़त्म करने के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं और यहाँ प्रचार कर रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है। तो अगर SC ST OBC के साथ न्याय करना है तो जो 50% आरक्षण सीमा का जो मामला सुप्रीम कोर्ट ने खड़ा किया है इसको समाप्त करने के लिए कानून लाना चाहिए पार्लियामेंट को। ये काम नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं, डबल इंजन की सरकार कर सकती है, मगर ये तो कर नहीं रही है और डबल इंजन की सरकार का प्रचार करके बिहार में OBC SC ST का वोट लूटने की तैयारी चल रही है। तो ये मुद्दा है कि इसको या तो संविधान की 9वीं अनुसूची में डाला जाए और इसको न्यायिक हस्तक्षेप से मुक्त किया जाए या फिर जो 50% आरक्षण सीमा है उसके खिलाफ कानून लाया जाए। इटावा में जो घटना हुई OBC के साथ में बहुत घिनौना हुआ, उस पर भी अभी तक कोई ऐसा पार्टी, कोई ऐसा नेता, कोई ऐसा संगठन नहीं बोल पाए। आखिर क्या कारण, इसे कैसे देखते हैं? ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था है। OBC के लोगों को ये बात समझने की ज़रूरत है कि वो केवल 3 समय हिंदू हैं, चंदा देने के लिए, वोट देने के लिए और मुसलमान से लड़ने के लिए। बाकी जब वो बराबरी की बात करते हैं तो उनके साथ ऐसा ही होता है क्योंकि ये हिंदू कोई धर्म नहीं है, ये मूलतः ब्राह्मण धर्म है और जिसमें ब्राह्मणों को ही अधिकार है, बाकी लोगों को अधिकार नहीं है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि इसको सुधारा नहीं जा सकता, ब्राह्मण धर्म को इसको नकारा जा सकता है। तो OBC के लोगों को खास तौर से इस सिस्टम को लात मार देना चाहिए, यही इसका उपाय है। इस अधिवेशन को लेकर के आप तमाम OBC को, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा को क्या संदेश देना चाहिए? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से हम तमाम OBC के लोगों को ये संदेश देना चाहेंगे कि ये अधिवेशन OBC के हक अधिकारों को लेकर हो रहा है, OBC को जागृत करने के लिए हो रहा है। इसलिए इस अधिवेशन में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर इस अधिवेशन को कामयाब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। संतुष्ट नहीं थे, OBC के अधिकार के लिए जद्दोजहद कर रहे थे और कानून मंत्री तक से इस्तीफा देने का काम किया। क्यों कर रहे थे? बाबा साहब भी समझ रहे थे कि ये जो व्यवस्था से पीड़ित लोग हैं इन लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा लोकतंत्र में, तब जाकर के हम इस व्यवस्था का परिवर्तन कर सकते हैं। और दुश्मन भी समझ रहे थे कि अगर ये लोग इकट्ठा हो गए तो हम राज नहीं कर पाएंगे, दोनों समझ रहे थे। तो बाबा साहब कोशिश कर रहे थे कि SC ST OBC सबको रिजर्वेशन मिल जाए। क्यों कर रहे थे? SC रिजर्व कैटेगरी हो जाएगा, ST रिजर्व कैटेगरी हो जाएगा, OBC भी अगर रिजर्व कैटेगरी हो गया तो
15% शेड्यूल कास्ट, 7.5% आदिवासी और 52% ओबीसी, ये टोटल मिलाकर 74.5% हो जाएंगे। और इनके साथ अगर माइनॉरिटी खड़ा हो जाएगा तो ये भारत में बहुमत में आ जाएंगे, और बहुमत में आ जाएंगे तो शासन इनका हो जाएगा। इसलिए बाबा साहब कह रहे थे कि हमें शासन करती जमात बनना है। उनके पास प्लानिंग थी, शासन करती जमात बनने की प्लानिंग थी, ऐसे नहीं केवल कह रहे थे। उनके पास प्लानिंग थी कि कैसे शासन करती जमात बनना है। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ये सारा सब कुछ सोच समझकर कर रहे थे और ये लड़ाई लड़ रहे थे। आर्यल चंदापुरी जब बाबा साहब अंबेडकर के पास गए कि आपने इस्तीफा दिया है ओबीसी के लिए, हम आपकी रैली पटना में कराना चाहते हैं,